नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा है इतने सारे तारे, इतना विशाल ब्रह्मांड, यह सब कौन चला रहा है? क्या कोई ईश्वर सचमुच में इन सब का नियंता है या यह सब अपने आप घटित हो रहा है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा, क्योंकि आज आप जानेंगे वह रहस्य जो स्वयं भगवान बुद्ध ने उजागर किया था। एक ऐसा रहस्य जिसने न केवल प्राचीन भारत बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को बदल दिया। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि अगर ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कैसे चल रही है और इसके पीछे कौन सा शाश्वत नियम कार्य कर रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सत्य आप आज जानने जा रहे हैं वह आपकी जीवन दृष्टि ही बदल देगा। और हाँ, यदि आप वास्तव में ज्ञान के इस पथ पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस सत्य की जिसे जानने के बाद आप कभी सृष्टिकर्ता के विचार में भ्रमित नहीं होंगे। बहुत समय पहले की बात है, भगवान बुद्ध के युग में एक दिन कुछ विद्वान ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुँचे। उनका प्रश्न था वहीं जो आज भी हर युग में गूंजता है, हे गौतम, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो यह संसार कौन चला रहा है? यह सूरज हर दिन कैसे निकल आता है? ऋतुएं कैसे बदलती है और हम जीवित कैसे हैं? लोगों की आंखों में श्रद्धा भी थी और भय भी, क्योंकि उनके मन में यही गहराई से बैठा था कि बिना किसी अदृश्य शक्ति के यह ब्रह्मांड असंभव है। तथागत बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराए और कहा, यह संसार किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता, यह एक नियम से चलता है। वह नियम है प्रत्यय समुत्पाद का। यह सुनते ही सभी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रत्यय समुदाय, यह क्या है गौतम? भगवान बुद्ध बोले, जब यह होता है तब वह होता है, जब यह नहीं होता तब वह भी नहीं होता। यही संसार का रहस्य है जिसे मैंने प्रत्यय समुत्पाद कहा है। प्रत्यय समुत्पाद अर्थात कारण और उसके परिणाम का नियम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बीज बोया जाता है तो अंकुर निकलता है, अंकुर बढ़ता है तो वृक्ष बनता है, वृक्ष बनता है तो फल देता है। यदि बीज ही ना बोया जाए तो कुछ भी नहीं होता। यही तो कारण है परिणाम का और नियम का। भगवान बुद्ध ने कहा, यही नियम ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। कभी आपने सोचा है कि सूर्य हर दिन कैसे उगता है और फिर अस्त होता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। क्या यह किसी देवता का आदेश है? नहीं, यह प्राकृतिक नियम है। कभी आपने सोचा चांद की कलाएं कैसे बदलती है? क्यों बदलती है? क्योंकि चांद और सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष बदलती रहती है। यह विज्ञान है, नियम है और यही भगवान बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद है। भगवान बुद्ध ने कहा, हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और किसी कारण से समाप्त भी हो जाती है। यही कारण मिट जाए तो परिणाम भी मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ कारण और परिणाम से चलता है तो फिर हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारा मैं, क्या वह भी किसी कारण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंदों से बनता है, रूप, वेदना, संध्या, संस्कार और विज्ञान। इन पांचों के मेल से जो अनुभव होता है वही मैं या आत्मा का भ्रम उत्पन्न करता है। भगवान बुद्ध ने कहा, असल में कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल कारण और परिणाम का निरंतर प्रवाह है। जरा सोचिए, एक दीपक की लौ को देखिए, हर क्षण वह बदलती रही है, क्योंकि
हमें लगता है कि वह लो जल रही है, वैसे ही हमारा अस्तित्व भी हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन हम उसे एक जैसा मान लेते हैं। यही है प्रतीत्य समुत्पाद की गहराई। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो फिर न्याय कौन करता है? अच्छे कर्मों का फल कौन देता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कर्म स्वयं फल देता है। उन्होंने समझाया, यदि कोई व्यक्ति आग में हाथ डाल ले तो उसे जलन होगी। यहाँ कोई देवता दंड देने नहीं आता, यह प्राकृतिक परिणाम है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति करुणा, दया, सत्य और स्वयं से जीना जीवन चाहता है तो उसका मन शांत रहेगा। यदि कोई व्यक्ति लोभ, द्वेष और मोह से ग्रस्त है तो उसे दुख मिलेगा। यही किसी ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि कारण और परिणाम का फल है। दोस्तों, आज विज्ञान भी भगवान बुद्ध के सिद्धांत की पुष्टि करता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में कोई अलौकिक सत्ता नहीं है जो इसे चला रही है। हर ग्रह, हर तारा, हर कण अपने अपने नियमों से संचालित होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। हवा चलती है क्योंकि तापमान में अंतर होता है। बारिश होती है क्योंकि बादल जलवाष्प से बनते हैं और जब वह ठंडे होते हैं तो वर्षा के रूप में गिरते हैं। क्या इसमें किसी देवता की आवश्यकता है? नहीं, यह सब नियमों की कार्यशाला है। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर उठता है, यदि कुछ नियम से ही होता है तो क्या जीवन में सब कुछ पहले से तय है? क्या हमारे पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं? जैसे नदी बहती है, लेकिन उसमें नाव चलाने का निर्णय तुम्हारा है। नदी दिशा दिखाती है, पर नाविक का विवेक तय करता है कि वहाँ कहाँ पहुँचाएगा। इसी तरह कर्म भी नियम के अधीन है, परंतु चुनाव तुम्हारा है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। गलत कर्म करने से परिणाम भी दुखद मिलेगा। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। कारण और परिणाम को समझो और अच्छे परिणाम के लिए अच्छे कारणों का चयन करो। दोस्तों, सोचिए, जब आप गुस्से में किसी को बुरा कहते हैं तो सबसे पहले किसे जलन होगी? दूसरे को या खुद को? जब आप झूठ बोलते हैं तो मन भारी क्यों हो जाता है? जब आप करुणा से किसी की मदद करते हैं तो भीतर से सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि यही कारण है परिणाम का और जीवन का। यही अनुभव है और यही प्रति समुत्पाद आपके जीवन में हर पल काम कर रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, सभी घटनाएं कारण से उत्पन्न होती है, कोई घटना अपने आप नहीं घटती। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि एक दीपक दूसरे दीपक से जलता है तो क्या पहली लौ दूसरी में प्रवेश कर सकती है? नहीं, परंतु वह कारण बनती है। वैसे ही एक जीवन दूसरे जीवन के लिए कारण बनता है। कोई आत्मा स्थानांतरित नहीं होती, केवल कर्म की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने कहा, मैं ना तो किसी आत्मा को स्वीकार करता हूँ, ना किसी ईश्वर को। मैं कर्म के इस नियम को स्वीकार करता हूँ। यह नियम की सृष्टि है, यह नियम ही धर्म है। दोस्तों, अब एक क्षण रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपने जीवन में इन नियमों को देख सकते हैं? कितनी बार हमने सोचा कि भाग्य हमारे खिलाफ है, लेकिन असल में हमारे ही कर्मों ने परिस्थिति बनाई थी। कितनी बार हमने किसी को दोष दिया, पर बाद में जाना कि वह भी केवल कारण और परिणाम की कड़ी थी। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब यह समझ आ जाती है तब व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह किसी बाहरी शक्ति को दोष देना बंद कर देता है। एक दिन एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो क्या यह संसार अर्थहीन नहीं हो जाएगा? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, तब तो यह और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। तब तुम्हारे पास अपनी दिशा बदलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। भगवान बुद्ध ने कहा, जो यह समझ जाता है कि सब कुछ कारण और परिणाम से होता है, वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं अपने कर्मों से परिवर्तन लाता है। अब आप खुद सोचिए, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो क्या यह संयोग है? नहीं, आपके भीतर एक खोज है, एक जिज्ञासा है। वही कारण है
और यह ज्ञान जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं उसका परिणाम है। यह भी प्रतीत समुत्पाद ही है। तो दोस्तों, अब अगली बार आप सूरज को उगते देखें या चांद को चमकते या किसी पेड़ पर फूल खिलते देखें तो यह ना सोचे कि यह किसी ईश्वर की माया है। सोचे यह कारण परिणाम की अनवरत श्रृंखला है जो अनंत काल से चली आ रही है, और उसी श्रृंखला का एक हिस्सा आप भी हैं। आपके कर्म, आपके विचार, आपकी करुणा सब इस ब्रह्मांड में प्रवाह के अंश है। इसलिए बुद्ध कहते हैं संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। यह कोई आस्था नहीं बल्कि अनुभव है, क्योंकि जिसने इस नियम को समझ लिया उसने सृष्टि का रहस्य समझ लिया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भी अपने जीवन में इस नियम को देख सकते हैं? क्या आप कारण और परिणाम की इस श्रृंखला को पहचान कर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, इस विषय में कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चल सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से समझेंगे भगवान बुद्ध के वे वैज्ञानिक सत्य जो आज के आधुनिक युग में उतने ही प्रासंगिक है जितने 2600 वर्ष पहले थे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने मन में करुणा भाव हमेशा बनाए रखें और स्मरण करें संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।